प्रिय बंधुओं, आज देव ऋषि नारद जी का जन्मदिन है। नारद जी चारों वेदों के ज्ञाता थे। एक बार वे घूमते हुए ब्रह्मलोक में पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार से हुई। नारद जी ने सनत कुमार से कहा कि मैंने अनेक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया, वेद पढ़े, इतिहास, गणित, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, वाद्य विद्या, नक्षत्र विद्या और सभी प्रकार की विद्याएं प्राप्त की, लेकिन मुझे आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता और आत्म ज्ञान न होने के कारण मैं शोकग्रस्त रहता हूं। आप मुझे आत्म ज्ञान सुनाएं ताकि मैं क्लेश मुक्त जीवन जी सकूं। नारद की पूरी बात सुनकर सनत कुमार ने कहा कि तुमने जो विद्याएं सीखी हैं वे सब नाम मात्र हैं, क्योंकि वे शब्द हैं, कोरे नाम हैं। नाम से तो वाणी बड़ी होती है, जो मंत्रों का उच्चारण करती है, और वाणी से बड़ा है आदमी का मन, क्योंकि मन से आदमी सोचता है, और मन से बड़ा है संकल्प, क्योंकि बिना संकल्प के आदमी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। नारद जी ने पूछा, महाराज संकल्प से बड़ी भी कोई चीज है? तो सनत कुमार बोले, संकल्प से बड़ा है ध्यान। बिना ध्यान के आदमी भटकता रहता है और कई बार तो हाथ में आए अमृत तक को गंवा देता है। और ध्यान से बड़ा है विज्ञान, जिसके बल पर आदमी लौकिक और पारलौकिक सुख भोगता है। विज्ञान से बड़ा है बल। यदि शरीर में बल रहेगा तभी तो आदमी काम करने में सक्षम होगा। नारद ने फिर पूछा कि सबसे बड़ा बल हुआ? नहीं नारद, बल से बड़ा है अन्न। बिना अन्न के शरीर में बल कैसे आएगा? 2 दिन भोजन न मिले, पेट में अन्न न जाए तो आदमी की शक्ति कम होने लगती है। अन्न से बड़ा है जल, क्योंकि जल के बिना अन्न पैदा नहीं हो सकता। नारद जी ने फिर पूछा, प्रभु इसका मतलब जल सबसे बड़ा है? नहीं नारद, जल से बड़ी है अग्नि, यानी कि आग, जिसे हम तेज कहते हैं। ये तेज जल को भाप बनाकर, वाष्प बनाकर आकाश में ले जाता है। और तेज से बड़ा है आकाश, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सब समाये हुए हैं। आकाश से बड़ी है स्मृति, अर्थात आदमी की यादाश्त। यादाश्त से ही इंसान अपने पराये की पहचान करता है, और बिना स्मृति के, बिना यादाश्त के आप कुछ भी नहीं पहचान सकते। और स्मृति से बड़ी है आशा, यानी कि उम्मीद, और उम्मीद पर यह संसार टिका रहता है। अप्राप्त वस्तुओं की आकांक्षा को आशा कहते हैं। सभी कर्म आदमी कोई न कोई उम्मीद लेकर, कोई न कोई आशा लेकर करता है, और आशा से बड़ी है आदमी की जान, अर्थात मनुष्य के प्राण। प्राण है तो आदमी जीवित है, जीवित है तो आशाएं हैं। नारद ने कहा, इसका मतलब
सबसे बड़े प्राण हुए। सनत कुमार जी बोले नहीं, प्राणों से बड़ी है आत्मा। जो घास पौधे, पेड़ पहाड़, पशु पक्षी व इंसान से लेकर कण कण में व्याप्त है। आदमी सहारे तलाशता है, आत्मा को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, अर्थात जिसे अपना ज्ञान हो जाता है, उसके आगे सब ज्ञान बेकार मालूम पड़ते हैं। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों को पहचानने में समय नष्ट करने की बजाय अपने आत्म रूप को पहचाने। आज हमारे बहुत ही सम्माननीय महेश प्रजापति ने कमेंट करके पूछा है कि मेरा फ्यूचर बताएं। प्रजापति जी, आप 65 के करीब पहुंच चुके हैं। अब सब काम काज पुत्रों को दें और घर में बैठ तपस्या करो। अब तक तो विषयानंद रहे, अब ब्रह्मानंद की चिंता करो। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 12 मई दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी काम के बनने से मन प्रसन्न होगा। कानून संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। रोजगार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष नरम है। लेन देन से जुड़े काम प्रभावित होंगे। संतान की चिंता बन सकती है। धर्म कर्म में खर्चा होगा। वृक्क, रोजगार में विस्तार की संभावना है। परिवार में थोड़ा मनमुटाव रह सकता है। मित्रों व मेहमानों से मिलन होगा। पुराने संपर्क काम आएंगे। स्त्री संतान से सुख प्राप्त होगा। सेहत पक्ष ठीक है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मिथुन, करीबी लोग काम आ सकते हैं। व्यापार को कोई नई दिशा मिलेगी। घरेलू मोर्चे पर भागदौड़ रहेगी। खर्चा भी होगा। समाज में कद बढ़ेगा। कोई पुरानी चिंता सिर उठा सकती है। कर्ज से जुड़े काम बनेंगे। सरकारी नीतियों का लाभ मिलेगा। स्त्री संतान व सेहत पक्ष मजबूत है। करक, कुछ नए प्रस्ताव आज आपको प्राप्त होंगे। पुरानी इच्छा पूर्ण होगी। नजदीकी लोगों का सहयोग मिलेगा। गृहस्थ से जुड़े कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। समाज सेवा की भावना बनेगी। यात्रा के प्रति सावधान रहें। सेहत ठीक रहेगी। स्त्री से सुख प्राप्त होगा। सिंह, नए संबंध आपके किन्हीं जरूरी कार्यों में काम आएंगे। अचानक धन लाभ होगा। मित्रों से मंगल मिलन होगा। रोजगार के नए रास्ते खुलने से मन में उत्साह बढ़ेगा। सेहत पक्ष कुछ नरम है। कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप रहेगी। संतान संबंधी चिंता मन उदास कर सकती है। कन्या, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आमदन में बढ़ोतरी के संकेत हैं। धर्म संबंधी कार्यों पर खर्चा होगा। संतान से सुख मिलेगा। स्त्री व सेहत पक्ष ठीक है। मित्रों से मुलाकात होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। दोपहर बाद यात्रा का योग है। तुला, नए विवाद व नए नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। गृहस्थ में मामूली तनाव का योग है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आर्थिक पक्ष भी ठीक रहेगा। नए संपर्क काम आएंगे। सेहत पक्ष कुछ मध्यम है। बाद दोपहर समय में परिवर्तन होगा। वृश्चिक, अचानक समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मेहमान आगमन का योग है। व्यापार की गति मध्यम रहेगी। नए स्रोत से धन प्राप्त हो सकता है। घरेलू मोर्चे पर विवाद के थोड़े संकेत हैं। अपनों की पीड़ा मन परेशान करेगी, लेकिन कानून से जुड़ी सफलता मन उत्साहित करेगी। सेहत ठीक रहेगी। बिगड़े काम बन सकते हैं। धनु, रुके हुए कार्यों में अचानक गति आ जाएगी। आर्थिक पक्ष ठीक है। रिश्तेदारी से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। मेहमान आ सकते हैं। अधिकारियों का रवैया आज आपके अनुकूल रहेगा। समाज में सम्मान बढ़ेगा।
कारोबारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज की परेशानी दूर हो सकती है। व्यापार में उतार चढ़ाव भरा दिन है। मकर, रोजी रोटी के नए आयाम तलाशने में आज आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष मजबूत है, स्वास्थ्य पक्ष भी ठीक है। कारोबार संबंधी कोई यात्रा होगी, नई रिश्तेदारी से लाभ मिलेगा। राज दरबार में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। कुंभ, व्यापार में किसी नए कार्य से आपको आर्थिक लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। भाइयों से कोई मनमुटाव बन सकता है। संतान के कार्यों में दौड़ धूप रहेगी। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा कमजोर है। यात्रा में सावधानी बरतें। वैचारिक मतभेद से आपकी कोई योजना प्रभावित हो सकती है। मीन, कारोबार में उन्नति का योग है। दिन पूरे लाभ वाला है। मेहमान आगमन से खर्चा बढ़ेगा। सेहत बेहतर रहेगी। नए पुराने मित्रों से मिलन होगा। संतान की चिंता घटेगी। स्त्री पक्ष कमजोर है, धैर्य बनाए रखें। जायदाद के कामों में व्यस्तता बढ़ सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा आप सबका सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।